वेलकम टू इन्फिनिटी इनसाइट्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगी वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। वर्ल्ड ओजोन डे क्या है, कब होता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और बाकी जो हमें पता होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में चीज़ें दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें डेट याद रखनी है। क्या डेट हो गई? 16 सितंबर। देन क्यों करते हैं? ताकि जो हम ओजोन लेयर है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सके, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए इसकी अहमियत है, ये सारी चीजें। अब वाई 16 सितंबर? The question is why 16th September? The reason is कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। दैट्स वाई हमने जो डेट चूज की गई है वो क्या है? 16 सितंबर। अब 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था और यूनाइटेड नेशन ने इसको ओजोन डे सेलिब्रेट करना कब स्टार्ट किया था? 1994 में। ठीक है, इस बार की 2025 की जो थीम रही है ओजोन डे की वो क्या थी? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। थीम इंपॉर्टेंट है। क्या थीम थी? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। रिपीट कर लेते हैं। ओजोन डे होता है 16 सितंबर एवरी ईयर। क्यों करते हैं हम 16 सितंबर को? क्योंकि 1987 में हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस ने इसको कब सेलिब्रेट करना शुरू किया? 1994 में। एंड इस साल की 2025 की थीम क्या है? साइंस, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ऑन किस पे है? ऑन सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंसेस पे है जो सब्सटेंसेस डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट हुआ था 1987 में। इसमें क्या किया गया था कि प्रोड्यूस करना और यूज करना, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उसको रेगुलेट करना है। किसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन? जो हमारे ओडीएस हैं। ओडीएस क्या होते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जिनसे ओजोन हमारी लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया था? जो हमारे ये ओडीएस है उनकी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को रेगुलेट कैसे करना है उस पे ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज ने इस चीज को मतलब साइन किया था। 197 कंट्रीज ने। ओडीएस क्या है? ओडीएस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे कॉमनली कौन कौन सी चीज़ों में यूज होते हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए या एरोसोल्स हो गए। सो दैट वाज योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ओजोन क्या है? व्हाट इज ओजोन? देखो, ओ के साथ अगर आप, सिंपल सी चीज है, अगर आप O2 लिख देते हो तो वो बन जाता है ऑक्सीजन। बट अगर आप O2 की जगह O3 लिख देते हो तो वो बन जाता है ओजोन। सो ओजोन जो है कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम से बनती है और ये एक ऐसी गैस है जो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करती है और ग्राउंड लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। बट ये गुड भी है, बैड भी है। अगर तो ये ग्राउंड लेवल मतलब हमारे एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे एग्जिस्ट करे तो ये बैड है, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है। बट अगर ये अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करे तो ये हमारे लिए गुड है। ठीक है, हाउ कैन ओजोन बी गुड और बैड? कैसे अच्छी और बुरी है? देखो, ओजोन यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि एक तो अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, ग्राउंड लेवल में एग्जिस्ट करती है। सो ओजोन अकर्स इन 2 लेयर्स। जो सबसे पहले नीचे वाली लेयर होती है हमारी, दैट इज ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऐसे होता है हमारी ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर तक आपकी जो फर्स्ट लेयर रहती है दैट इज द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकेंड लेयर शुरू होती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन जो ट्रोपोस्फियर में है, यहाँ ट्रोपोस्फियर में होगी, वो हमारे लिए हार्मफुल है। जो यहाँ स्ट्रेटोस्फियर में होगी वो हमारे लिए गुड है। ठीक है, यही बोला हुआ है कि ग्राउंड लेवल पे या बैड ओजोन है, यहाँ पे ये एयर पोल्यूटेंट है जो हम सबके लिए हार्मफुल है। अगर हम इसकी सांस लेते हैं, या क्रॉप्स है या ट्रीज है, अदर वेजिटेशन के लिए भी ये हार्मफुल है। बट अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर में है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। वहां पे हम इसको अर्थ का अम्ब्रेला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करती है? बचाती है। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन कैसे बनती है? नेचुरली।
ओजोन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फीयर। बट दिस गुड ओजोन, अब जो हमारी गुड ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो डिस्ट्रॉय की जा रही है किस चीज़ों से? मैन मेड केमिकल, जिनको हम ओडीएस बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब ये ओडीएस कौन है? जो हमने पढ़ा रेफ्रिजरेटर, एसी एक्सेट्रा में से रिलीज होते हैं, जैसे कि आपके सीएफसीज मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलेंस, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे ओजोन के लिए, क्योंकि जब ये ओजोन तक ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ओजोन के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं, और जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओजोन में फिर होल्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, ओजोन में जब होल होते हैं तो यूवी रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाती है होल्स के थ्रू, और जब वो अर्थ पे पहुंचती है तो स्किन कैंसर हो गया, कैटरेक्ट्स हो गया, या इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम्स हो गए, ऐसी हमें बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं अगर यूवी रेज का एक्सपोजर हमें मिल जाए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड ओजोन डे, जिसमें हमने पढ़ा कि वर्ल्ड ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और ओजोन क्या है। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।